कुछ ही दिनों बाद सब अजय की शादी एक मॉडर्न लड़की निशा के साथ करवा देते हैं। शादी के दूसरे दिन सवेरे निशा अपनी पहली रसोई में पूरी सब्जी, आलू गोभी के पराठे, हलवा ये सब बनाती है। वाह निशा, तुमने तो बहुत कुछ बना लिया अपनी पहली रसोई में। दोपहर का समय आज सब निशा के बनाए पकवान खाते हैं। रात का समय निशा अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी, तभी वहां जानवी आती है। निशा, कल सवेरे जल्दी उठ जाना। अब देवर जी के लिए टिफिन बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देवर जी को 5 किस्म के पकवान खाने की आदत है, तो अब देवर जी के लिए टिफिन बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम सवेरे जल्दी उठ जाना। ये आ गई एक जिम्मेदारियों की दुकान लेकर। ठीक है जेठानी जी। जानवी अगले दिन सवेरे 6 बजे से उठकर घर की साफ सफाई करती है और रसोई में आकर अपने पति के लिए 5 किस्म के पकवान बनाने लगती है। एक काम करती हूँ, आज मैं महेश जी को टिफिन में गाजर का हलवा, मीठी पूरी भी देती हूँ। वो खाकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। जानवी महेश के लिए 5 किस्म के पकवान और मीठा बनाने लगती है। थोड़े समय बाद वो महेश का बड़ा सा टिफिन बनाकर तैयार कर देती है। इनका टिफिन तो बन गया, पर निशा अब तक क्यों नहीं आई? थोड़े समय बाद निशा रसोई में जाती है। निशा, तुम इतना लेट क्यों उठी हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कि जल्दी उठना है। जेठानी जी, मुझे सवेरे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। निशा, देवर जी को ऑफिस जाना होता है, अब तुम उनके लिए टिफिन कब बनाओगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप केवल अपने पति के बारे में सोचिए। अपने पति के लिए टिफिन बनाना ये मैं देख लूंगी। निशा का ऐसा बर्ताव देखकर जानवी दंग रह जाती है। निशा बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की है। तभी वो तुरंत सैलेड, दही और चूड़ा एक छोटे टिफिन में रख देती है। ये क्या निशा, इतना सा टिफिन? और ये क्या दे रही हो तुम टिफिन में? कोई अच्छी सब्जियां और बिरयानी वगैरह कुछ बना लो। इस खाने से कहाँ देवर जी का पेट भर पाएगा? पहली बात जेठानी जी कि मेरे पास ना इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं इतने सारे पकवान बनाऊं, और दूसरी बात, सब्जी चाहे 1 बनाओ या 10, इंसान उतना ही खाना खाता है जितना कि उसके खाने की लिमिट होती है। तभी निशा अपना छोटा सा टिफिन लेकर बाहर आती है और अजय को देती है। अरे, इतना छोटा टिफिन? छोटा बोले तो अब क्या मैं आपको 50 लोगों जितना खाना दूं क्या बनाकर? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। भाभी रोज मुझे बड़ा टिफिन देती थी और उसमें 5 किस्म की सब्जियां बनाकर देती थी। आपकी भाभी के पास फालतू समय काफी ज्यादा है, इसलिए वो टिफिन में इतने पकवान बनाकर देती हैं। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती। ये निशा बहू तो तभी अजय वो छोटा सा टिफिन लेकर चला जाता है। थोड़े समय बाद जानवी बड़ा टिफिन लाकर महेश को देती है। जानवी, निशा ने अजय को इतना छोटा टिफिन क्यों दिया? इतने कम खाने से उसका पेट कैसे भर पाएगा? जी, मैंने निशा को कहा भी कि तुम देवर जी के लिए सब्जी और दूसरे पकवान बना लो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने देवर जी को टिफिन में दही, सैलेड और चूड़ा दिया आज। अब भला आप ही बताइए कि इस खाने से कहाँ पेट भर पाता है? रिया, जा निशा बहू को बुलाकर ले आ। महेश अपने टिफिन लेकर ऑफिस